स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के अंदर जो सेबी है, जो कि स्टॉक मार्केट का देखभाल करती है, रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके द्वारा एक बड़ा कदम लिया जा रहा है। इतना बड़ा, लेट मी टेल यू, दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट होगा ट्रेड का। कहने का मतलब यह है कि अगर आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट में आप कहीं भी ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा कि जब भी आप ट्रेड करते हो ना, मान लीजिए कोई आप शेयर परचेज कर रहे हो, रिलायंस का, टाटा का, अडानी का, कोई भी आप शेयर परचेज करते हो, तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने परचेज किया तो तुरंत आपके अकाउंट में वो शेयर आ जाएगा। या फिर मान लीजिए आपके पास कोई शेयर है और आप उसको बेचते हो, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आपके अकाउंट में ही पैसा आ जाएगा। ठीक है, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते एटीएम से, वैसा नहीं हो सकता। लेकिन अब यहां पर ऐसा मुमकिन हो सकेगा अगर ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाए। या आप देख सकते हैं, इंडिया सेट टू इंट्रोड्यूस इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट साइकिल फॉर स्टॉक ट्रेड। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, कैसे वर्क कर सकता है, कब तक ये हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आप एक सिंगल बैच में कर सकते हैं। बेसिकली स्टडी IQ ने 3 लाइव बैच स्टार्ट किया अभी जस्ट, दैट इज प्योर इंग्लिश में, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। कोई भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जो सिक्योरिटीज मार्केट की रेगुलेटर है हमारे देश में, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ अनाउंस किया और कहा है कि वो लोग काम कर रहे हैं कि रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन हो सके भारत के स्टॉक मार्केट के अंदर। बेसिकली क्या है कि जो सेबी की चेयरपर्सन है मधा भाई पुरी, उन्होंने ये चीज बताया और कहा कि जो रेगुलेटर है वो कोशिश कर रहा है कि हम T+1 का जो अभी सेटलमेंट साइकिल है, मैं आपको आगे बताऊंगा ये T+1 मतलब क्या होता है, T+1 से हम शिफ्ट होकर T+0 की तरफ जा सकें। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी इसी साल से T+2, एक्चुअली क्या था कि पहले T+2 टाइम लगता था, ज्यादा समय लगता था सेटलमेंट होने में, ट्रेड होने में, लेकिन अब यहां पर उसको शिफ्ट करके अभी इसी साल से T+1 किया गया। लेकिन भारत आपको पता ही है तेजी से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अलग अलग चीजों में काम कर रहा है, तो अगर ऐसा हो जाता है T+0, तो एक प्रकार से ये पहली बार होगा दुनिया के अंदर। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे कि ट्रेड सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, सेटलमेंट का सिंपल अर्थ होता है two-way process that involves transfer of funds and securities on the settlement date। देखो बेसिकली क्या है ना, जो स्टॉक मार्केट है वो क्या है, वो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट है। ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट प्राइमरी मार्केट नहीं होता है, सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट का सिंपल अर्थ ये हुआ कि यहां पर दो पर्संस के बीच में ट्रेड का एक्सचेंज होता है। जैसे मान लो पर्सन ए है और पर्सन बी है, ठीक है। मान लो मैं कहता हूं पर्सन ए के पास 10 SBI के शेयर्स हैं, ठीक है, और पर्सन बी है जो चाहता है कि वो 10 SBI के शेयर खरीदे। तो पर्सन बी क्या करेगा, यहां पर बोली लगाएगा, कहेगा कि मैं इतने रुपए में खरीदना चाहता हूं, और पर्सन ए यहां पर रेडी हो जाता है। मतलब ये बेसिकली स्टॉक मार्केट में तुरंत चलता है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। तो अगर पर्सन बी चाहता है 10 SBI का शेयर खरीदना, तो वो बेसिकली पेमेंट किसको करेगा, पर्सन ए को करेगा, और पर्सन ए बेसिकली ये 10 SBI का शेयर किसको ट्रांसफर कर देगा, पर्सन बी को कर देगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, कि पैसा पर्सन बी से ए के पास चला जाए और जो शेयर हैं पर्सन ए के पास वो बी के पास चला जाए, ये सेटलमेंट होने में थोड़ा सा समय लग जाता है, थोड़ा गैप लग जाता है। ऑल्दो जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो लगता है कि हाँ ये तो हो गया, लेकिन एक्चुअल रियलिटी यही है कि उसमें समय लगता है। समय कितना लगता है, अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे ना, तो इसको कहा जाता है T+1 सेटलमेंट साइकिल। T+1 सेटलमेंट साइकिल का सिंपल अर्थ ये हुआ कि जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया उसको T कहा जाएगा, +1 मतलब 1 डे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आज आपने सेटलमेंट किया तो कल जाकर आपका ये पूरा सेटलमेंट होगा। मतलब कि पर्सन ए से जो शेयर है पर्सन बी के पास चले जाएंगे, और पर्सन बी से जो फंड है, जो पैसा है, वो पर्सन ए के पास क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये सब कुछ होने में T+1 लग जाता है। और ये T+1 मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसी साल जनवरी से इसको लागू किया गया है। पहले इसमें T+2 लगता था, मतलब 2 दिन और लग जाते थे। पहले तो T+3 होता था। इनफैक्ट मुझे इसमें अगर आप में से बहुत, जो आप अपने मम्मी पापा से या किसी से पूछिएगा कि जब पहले ये डीमैट अकाउंट वगैरह नहीं होता था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं होता था, पहले तो हफ्ते भर से ऊपर लग जाता था। जी हाँ, हफ्ते भर से ऊपर लग जाता था। आप बोली लगाते थे, कहते थे, आप स्टॉक ब्रोकर को कॉल करके बोल देते थे कि मेरा इतना शेयर परचेज कर लो, वो वहां से परचेज करता था, फिर एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होता था, फिजिकल सर्टिफिकेट, वो आपके पास आता था। तो
एक्चुअली में फिर वो ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाते थे, क्योंकि इसमें लंबा समय लग जाता था। आज तो क्या है, चुटकी भर में आप अपने मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन के माध्यम से चीज़ें कर पाते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला, अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे ना, जब भारत ने T+2 सेटलमेंट्स का साइकिल शिफ्ट करके T+1 पे किया था, तो भारत दुनिया का दूसरा देश बना था, क्योंकि चाइना में भी इस समय T+1 सेटलमेंट साइकिल लगता है। तो एक प्रकार से भारत और चाइना इकलौते दो देश ऐसे हैं जो कि T+1 सेटलमेंट साइकिल में है। बाकी जगहों पर चाहे कितने भी डेवलप्ड कंट्रीज आप देख लो, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, वहां पर T+2 डेज लग जाता है, ज़्यादा समय लगता है। तो सोचिए हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़े। और ये तो छोड़िए, यहाँ पर सेबी ने अनाउंस जब ये किया, यहाँ पर प्लानिंग चल रही है, सेबी की जो चेयरपर्सन उनका यही कहना था, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि तुरंत हो जाए, इंस्टेंटेनियस हो जाए। मतलब हमें वेट करने की क्या जरूरत है, क्यों हम इस चीज़ को लेकर वेट करें कि आज मान लीजिए आपका पास शेयर है और आपको शाम को पैसे की जरूरत है, तो क्यों नहीं वो पैसा आज ही आप विड्रॉ कर सकते हो। ये होना चाहिए, राइट। तो जैसे ही आपके पास शेयर है, वो आप शेयर बेचो, तुरंत आपके पास अकाउंट में पैसे आए और आप उसका इस्तेमाल जैसे चाहे कर सको। बट यहां पर उन्होंने यही बोला है, जो चेयरपर्सन है, कि अभी हम इसको लेकर काम कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो एंगेज्ड विद द इकोसिस्टम, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसको लागू करना। पूरे इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा हलचल हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, पूरा मैकेनिज्म चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा समय लग जाता है। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो, बोला जा रहा है कि अगर T+0 हो गया, मतलब इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट अगर हो गया, तो यहां पर हमें कई चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। और ये कैसे हो सकेगा, आपको पता ही है, भारत में अंदर UPI ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, कितना अच्छे से ये काम कर रहा है। UPI, ऑनलाइन डिपॉजिटरीज, टेक्नोलॉजी स्टैक, ये सारी चीजें मिलकर कहीं ना कहीं हम इसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये ऐसा हो जाता है तो इससे फायदा क्या होगा, क्या चीजें बदल जाएंगी। देखो, सबसे बड़ा फायदा क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, तुरंत पैसा आपके अकाउंट में आ सकेगा। अब इससे आप कुछ कई चीजें कर सकते हो। अगर आपको कोई दूसरा शेयर परचेज करना है, तुरंत आपको कोई दूसरा शेयर परचेज कर लो। अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है, तुरंत आप वो कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर यही होता है कि जैसे यूजुअली क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि जब आप अपना शेयर बेचते हो ना, तो आपके अकाउंट में भले ही थोड़ा पैसे आ जाते हैं, लेकिन वो डीमैट अकाउंट में आते हैं। समझिए, अगर आप अपना शेयर बेचते हो, तो क्योंकि आप किसी ब्रोकर के माध्यम से शेयर बेच रहे हैं, ठीक है, आपका कोई ब्रोकर, जैसे शेयर खान हो गया, इंडिया इन्फोलाइन हो गया, जीरोधा हो गया, तो जब आप अपना शेयर बेचते हो तो पूरा पैसा आपके डीमैट अकाउंट में शो नहीं करता है, वो अगले दिन ही करेगा पूरा पैसा, क्योंकि उसमें सेटलमेंट में टाइम लगता है, T+1 लगता है। लेकिन थोड़े से जो पैसे आते हैं उससे आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अब क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो आप पूरा का पूरा पैसे का फायदा उठा सकते हैं और पूरा ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें फायदा यही है कि इससे भारत के अंदर और ज्यादा ट्रेड होंगे, शेयर्स की और एक्सचेंज हो सकेगी, वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये एक प्रकार से इकोनॉमी के लिए और अच्छा है, इंस्टेंटेनियसली हो सकेगा। और यही सबसे बड़ा इसका फायदा है कि इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और इससे साथ ही साथ एक और चीज ये है कि पहले कई सारे फ्रॉड पकड़े गए हैं। पहले क्या होता था, जब लंबा समय लगता था ना, T+2, T+3, तो कई बार क्या करते थे, ब्रोकर के पास तो पैसा आ जाता था, लेकिन वो आपको ट्रांसफर नहीं करते थे। और कई बार वो ब्रोकर पैसे को घुमाते रहते थे इधर उधर। और कई बार क्या होता था कि इसमें लॉसेज हो जाते थे ब्रोकर को, और वो आपको पैसा नहीं लौटा पाते। आप कार्वी वाला केस आपने सुना होगा ना, तो इस तरह के कई सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसकी वजह से इशू होता था। लेकिन अगर T+0 हो जाता है, इंस्टेंटेनियस हो जाता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। ब्रोकर आपका पैसे का गलत इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। अब क्वेश्चन यह है कि कब तक ये इंप्लीमेंट हो सकता है। देखो, इसमें टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा। सेबी चेयरपर्सन ने खुद इसके बारे में बोला, कहा कि इस साल तो शायद लगता नहीं है, हो सकता है शायद कोशिश करेंगे लोग कि इस साल के एंड तक, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगले फाइनेंशियल ईयर से ये हो सकेगा। ऑल्दो अभी टेस्टिंग चल रही है ASBA की। ASBA क्या है, दैट इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। इसके तहत कोशिश हो रही है ट्रांसपेरेंसी लाने की सेकेंडरी मार्केट के अंदर। बेसिकली जो इन्वेस्टर्स का पैसा, उसको सेफगार्ड करने के लिए ये मैकेनिज्म लाया गया है ASBA। अगर ये सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है तो अगला जो स्टेप होगा वो यही वाला होगा, दैट इज T+0 सेटलमेंट का। ये ऐसा किया जा सकेगा। और जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि म्यूचुअल फंड में चीजें कैसे काम करती हैं। बेसिकली क्या है ना, जितना टाइम इक्विटी मार्केट में लगता है, ये जो ट्रेड में लगता है, स्टॉक मार्केट में लगता है, उसका +1 डे आप कह लीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर लगता है। एक दिन और ज्यादा लगता है म्यूचुअल फंड में ट्रेड सेटलमेंट होने में। तो जैसे मान लो अभी T+1 चल रहा है स्टॉक मार्केट में सेटलमेंट होने में, तो म्यूचुअल फंड में कितना होगा, T+2 होगा। तो अगर स्टॉक मार्केट में T+0 हो जाएगा तो म्यूचुअल फंड में कितना हो जाएगा, फिर T+1 हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड को भी इससे फायदा होगा, तुरंत सेटलमेंट प्रोसेस हो सकेंगे। तो यही पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग कॉमनली कॉल्ड एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो
कौन से इंस्टीट्यूशन को कहा जाता है इनमें से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। कोई भी बैच लेना आपको, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश हो गया, और 31 जुलाई तक आपके पास समय है। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।